हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी के इस नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान सेकंड में चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है तरलों के यांत्रिक गुण। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको हम आसान और सरल भाषा में और अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी ये है कि दाब होता क्या है। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में दाब के बारे में ज़्यादातर जिक्र किया गया है। ठीक है, तो इसलिए हमें सबसे पहले जानना जरूरी ये है कि दाब होता क्या है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे हेडिंग लिख रहा हूँ दाब। ठीक है, ये ठीक है प्यारे बच्चों, मैं परिभाषा लिख रहा हूँ दाब की कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल, ठीक है, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित लंबवत बल को दाब कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे कहा गया है कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित लंबवत बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, अगर मैं मान लूँ कि ये इतनी बड़ी छोटी सी कोई एक एरिया ए है और इस एरिया पर मैं क्या करूँ, इस तरह से दाब लगाऊँ यानी बल लगाऊँ, तो इस पर देख रहे हो कि मैं बल लगा रहा हूँ, तो यानी कि ये बल जो हो रहा है इस पर दाब के रूप में आरोपित हो रहा है। ठीक है, तो उसी को कहा गया है कि किसी एक पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर, मान लो ये कोई एक पृष्ठ है, उसका क्षेत्रफल ए है, इस पर अभिलंबवत बल, ये अभिलंबवत बल मैंने लगाया। ठीक है, तो आरोपित अभिलंबवत बल को ही हम क्या कहेंगे, इसको दाब कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दाब को P से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, दाब का सूत्र हो जाएगा P बराबर F/A। ठीक है, ये हमारा दाब का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे दाब का मात्रक, देख रहे हो, बल का मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा दाब का मात्रक होता है। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। अगर मैं इस दाब की बीमा सूत्र के बारे में बात करूं तो ये हो जाएगा दाब का बीमा सूत्र, यहाँ पे लिखूंगा कि दाब का विमीय सूत्र, ठीक है, तो प्यारे बच्चों, दाब का विमीय सूत्र निकाल लीजिए। तो बल की बीमा सूत्र क्या होती है, mL/-2, और एरिया है, एरिया की जो बीमा सूत्र होगी वो L² होगी। ठीक है, तो यहाँ से एक L कट जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा क्या ऊपर, ये हो जाएगा m/(2). ठीक है, और ये L ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो इनका गुणा करा दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा mL/-1 T/-2। ठीक है, तो ये हमारी दाब की बीमा सूत्र हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम लोग नई टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है तरल स्तंभ के कारण दाब। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस पर अक्सर न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक होगी वह है तरल स्तंभ के कारण दाब। ठीक है,
तरल स्तंभ के कारण दाब। ठीक है, तो प्यारे बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि कोई जो तरल पदार्थ है वह एक स्तंभ यानी एक बेलनाकार बर्तन में भरा गया है, तो वह तरल दाब उस बेलनाकार जो बर्तन है उसके तली पर और उसकी दीवारों पर कितना बल आरोपित करता है वो हम पता कर लें, और उस बल के द्वारा हम क्या पता कर लेंगे, दाब पता कर लेंगे कि वह जो है तरल पदार्थ उस बेलनाकार बर्तन के दीवारों पर और उसकी सतह पर कितना दाब लगाता है वह हम पता कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे थोड़ा सा पहले इसके बारे में। तो यहाँ पर लिख लिया जाए कि माना कि एक बेलनाकार पात्र में, पात्र कह दीजिए या बर्तन, ठीक है, यहाँ पे मैं बर्तन भी लिख दे रहा हूँ, बर्तन में रो घनत्व का द्रव भरा है, रो घनत्व का द्रव भरा है, द्रव स्तंभ की, यहाँ पे लिखिए पर नहीं, द्रव स्तंभ की ऊंचाई h तथा आधार का क्षेत्रफल a है। ठीक है, हमने ये मान लिया कि एक बेलनाकार बर्तन है या पात्र है जिसमें जो द्रव भरा गया है उस द्रव का जो घनत्व है वो कितना है, रो है, और द्रव स्तंभ की जो ऊंचाई है वो h है, और उसका जो आधार का यानी कि जो बेलनाकार बर्तन है उसका जो आधार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, a है। तो इसको हम क्या करें, चित्र के माध्यम से बना लें। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लें, तो ये मान लीजिए कि ये हमारा कोई एक बेलनाकार बर्तन है, ठीक है, जिसका ये आधार का जो क्षेत्रफल है ये कितना है, a है। ठीक है, आधार क्षेत्रफल कितना है, a है, और इसकी ऊंचाई कितनी मानी गई है, h मानी गई है, तो ये हम मान लें इसकी ऊंचाई कितनी है, h है। ठीक है, और इसमें क्या किया गया है कि रो घनत्व वाला द्रव भरा गया है इसमें, इस बर्तन में जिसका घनत्व यानी जो द्रव भरा गया वो उसका घनत्व कितना है, रो है। ठीक है, तो इसमें रो घनत्व का द्रव भरा है। तो अब ये देख रहे हो कि जब इस बर्तन में हमने द्रव भर दिया तो ये क्या करेगा, इस बर्तन की सतह का जो आधार का क्षेत्रफल है इस पर भी बल लगाएगा और इस पर भी बल लगाएगा, यानी कि वही बल यानी दाब लगाएगा। ठीक है, तो ये जो द्रव है ये बर्तन की चारों दीवारों पर क्या करेगा, समान रूप से दाब आरोपित करेगा या बल आरोपित करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लें कि ये जो द्रव है इस बर्तन की दीवारों पर और इसके आधार पर ये कितना बल आरोपित करता है, उस बल के मान को पता कर लें। जब बल पता हो जाएगा तो हम इसके आधार पर हम क्या करेंगे, दाब भी ज्ञात कर लेंगे कि ये जो द्रव है इस पर कितना दाब लगाता है इस बर्तन में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमें पता है सूत्र बल का है। ठीक है, तो बल जो होता है यहाँ पे लिखेंगे, हम पहले इसके द्वारा पता कर लें कि ये बल कितना आरोपित करता है। ठीक है, तो क्योंकि जब बल पता हो जाएगा, क्योंकि दाब बराबर सूत्र हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, P बराबर F/A। ठीक है, हमें एरिया पता है, बल का मान पता नहीं है, तो हम बल का मान पता कर लें और बल का मान जब पता हो जाएगा तो इस सूत्र में ला करके रख देंगे तो हमें दाब भी पता हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम पहले यहाँ पर क्या निकाल लें, बल पता कर लें, यानी बल निकालने कि बल कितना यहाँ पर आरोपित हो रहा है इस बर्तन में की चारों दीवारों पर। ठीक है, तो लिखेंगे बल F बराबर, जो सूत्र होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ पर जो त्वरण कार्य करेगा वो गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों द्रव्यमान के लिए सूत्र हमें पता है कि द्रव्यमान जो सूत्र होता है वो क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे आयतन गुणे घनत्व और ये गुरुत्वीय त्वरण।
ठीक है। ये तो आयतन हमारा कितना हो जाएगा, तो देख रहे हो हमें ये एरिया पता है और एरिया में हम क्या करें, ऊंचाई का गुणा कर दें तो हमें क्या पता हो जाएगा, आयतन पता हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए गुणे एच गुणे रो, यानी ये जो घनत्व है हमने कितना माना है, रो माना है, तो ये हो जाएगा रो। ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी। ठीक है, तो इसका गुणा करा दीजिए तो ये हो जाएगा एफ बराबर रो जी एच इंटू ए। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता हो गया कि इस द्रव द्वारा इस बर्तन पर लगाया गया जो बल होगा कितना होगा, रो जी एच इंटू ए। ठीक है, तो अब हम पता कर लें कि दाब कितना आरोपित हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे दाब P बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब यहीं से हम क्या करें, यहाँ पर बल की F की जगह पे रख दें। ठीक है, F का मान यहाँ से रख दें तो ये हो जाएगा रो जी एच इंटू ए अपान ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या, दाब P बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, रो जी एच। तो ये देख रहे हो द्रव द्वारा लगाया गया दाब हमें कितना पता हो गया, रो जी एच हो गया। ठीक है, यानी कि द्रव द्वारा इस बर्तन पर जो दाब लगाया जा रहा है वो कितना है, रो जी एच है। ठीक है, तो अब प्यारे बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और समझिए कि यहाँ पर देख रहे हो कुछ वायुमंडलीय दाब भी होगा, क्योंकि ये इसके बाहर चारों तरफ क्या है, वायु है, तो वायु भी क्या करेगा, इस द्रव पर भी दाब लगाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बर्तन के चारों तरफ वायु उपस्थित है, तो बर्तन के चारों तरफ जब वायु उपस्थित है तो वायु भी क्या करेगी, इस पर दाब लगाएगी। तो यानी कि यहाँ पर कौन सा दाब लग रहा है, एक वायुमंडलीय दाब लग रहा है। तो यहाँ पर हम कुल दाब निकालेंगे तो ये हो जाएगा कुल दाब P बराबर वायुमंडलीय दाब इसी में जोड़ दें, तो वायुमंडलीय दाब को हम PA से दर्शा दें प्लस ये द्रव द्वारा लगाया गया दाब रो जी एच। ठीक है, तो ये हमें कुल पता हो गया, कुल दाब। ठीक है, तो रो यहाँ पर लिख देंगे जहाँ PA बराबर वायुमंडलीय दाब। ठीक है, और वायुमंडलीय दाब PA का जो मान होता है इसका लिख लें, PA बराबर होता है 1.01 गुणे 10 की पावर -5 प्लस 5 रहेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, 5। ठीक है, ये पास्कल। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, इतना वायुमंडलीय दाब होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।